अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अच्छा जी, इस व्लॉग में आप लोगों को वार्मली वेलकम कहती हूँ, जो कि शुरू होता है जी सवात के लिए। हम सबसे पहले जाएंगे अपने शहर यानी कि बहावल नगर से इस्लामाबाद के लिए। तो इस्लामाबाद के लिए आज हम 20 तारीख को निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस्लामाबाद से करनी है कुछ बच्चों की और अपनी शॉपिंग। सवात के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। दिसंबर है, 20 तारीख है आज। 22 तारीख को हम लोगों ने निकलना है आगे सवात के लिए। भाई ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये बैग वगैरह खुले पड़े हैं सारे के सारे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये इनको अब पैक करके बस सिर्फ ज़िप लगानी बाकी है और गाड़ी में रखना है और काम हो जाएगा फिनिश। इस्लामाबाद जाएंगे। आज शाम तक हम लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि हमारे घर से इस्लामाबाद तक का जो सफ़र है वो है 9 से 10 घंटे, और दरमियान में रोड भी थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। और रास्ते में बच्चे साथ हैं, तो एक दो दफ़ा हम रुक कर कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी करेंगे, नाश्ता भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम हो चुका है 7:15 और हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी लेट। अच्छा जी, अब होता है हमारा सफ़र शुरू। और रास्ते में हमें याद आया कि आज तो 20 दिसंबर है और अरफा की बर्थडे है। इसको किस तरह से कैसे करके हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, इस पर मैं एक ऑलरेडी ब्लॉग बना चुकी हूँ, जो कि इस ब्लॉग से पहले आप लोग आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, और उसमें हर एक चीज़ डिटेल से मैंने बताई हुई है। जबकि इस्लामाबाद में हमारे कज़न्स ने अरफा की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तमाम अरेंजमेंट्स किए हुए थे। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि हर एक चीज़ वहाँ पर प्रॉपर अरफा के लिए रेडी करके रखी गई थी। बलून्स में हवा डालकर रखी गई थी। 2 छोटे छोटे से क्यूट से बेबीज़ भी थे वहाँ पर, अरफा और उमर के जितने, और उन्होंने मिलकर अरफा की सेलिब्रेट की बर्थडे, और साथ ही साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिए। और अरफा बहुत खुश हो गई, मतलब कि एक दिन में अरफा की 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट हुई। ये आप चुन्ने मुन्ने बच्चे भी देख सकते हैं। और केक इतना मज़े का था। 2 केक थे, एक हमारा केक था जो कि हम लोग दिन के वक्त लेकर गए थे, हम लोग भी उनके लिए लेकर गए थे केक, और वहाँ पर भी आगे केक पड़ा हुआ था। और बच्चे इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा भाई, फिर मुझे चाहिए थी अपनी रूम के लिए एक पेंटिंग, और उसके लिए हम लोग गए थे लोक विरसा म्यूज़ियम शक्करपड़ियाँ। तो पेंटिंग जो हम लोगों ने सेलेक्ट की थी वो मैं आप लोगों को जाहिर से पूछ कर बताती हूँ कितने की थी भला। वो पेंटिंग हमें मिली थी 6500 रुपये में, लेकिन उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए हमने एक दुकान की खाक छानी थी। बहुत से लोगों की मिन्नतें की थी, और एक तो भाई साहब वो भी मिले थे, वो कह रहे थे कि जी हम आपको आपकी ही पेंटिंग बना देंगे, आप अपना फ़ोटो दे दें, उसकी ओरिजिनल पेंटिंग बना देंगे। वहाँ पर फ़ौजियों की तस्वीरें बनी हुई पड़ी थी, वो हमें दिखा रहे थे कि सैंपल के तौर पर। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए था, वो उसके बहुत ज़्यादा वो प्राइस 40,000 तक एक कैनवस के मतलब मांग रहे थे। तो आपको पता ही है कि फिर हमने ये दूसरी देखनी शुरू की। हाँ। आपको ब्यूटी या मेकअप के हवाले से कोई कैरेक्टर चाहिए था। इस्लामिक पेंटिंग्स भी थी, लेकिन आपको अपने कमरे के लिए चाहिए थी उस टाइप की। तो फिर हम वो जो है वैरायटी भी वही हमने निकलवाई जो आपके रिलेटेड थी। तो ये वाली जो पेंटिंग थी, ये नज़र आ रही है। एक ये 2 डॉल्स थी, डांसिंग गर्ल्स थी, और एक सिंगल थी। तो सिंगल वाली आपने ली थी, लेकिन हमारे साथ वापसी आते हुए वो जो मसला हुआ इस पेंटिंग के साथ, वो भी आपको पता ही है कि हमने जब गाड़ी में रखी तो इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान रख दिया, और ये दरमियान से लटक गई, मतलब झोल आ गया कपड़े के अंदर ना। तो ऐसे स्ट्रेट नहीं रही। अब हम बड़े परेशान हैं कि वो उस पेंटिंग को दीवार पर कैसे हैंग करेंगे। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा कि इसको किस तरह से सेट किया जा सकता है, प्लीज़। क्या आ रहा है आपकी तरफ? फूड प्यार। किस चीज़ का फूड पियर? फूड प्यार, खाने खुने का प्यार। PR के PR PR और PYAR प्यार। वो वाला प्यार नहीं आ रहा, वो आपकी तरफ से ही आता है। ओरिजिनल जो होता है उसमें कोई वो नहीं होती, मतलब 2 नंबरी नहीं होती, खलूस होता है। खलूस मेरा प्यार, खलूस नीयत से PR आ रहा है। वो तो आपकी तरफ से आता है ना। PR जो होता है ना, वो मतलब काफ़ी सारे लोगों की तरफ से आते हैं। अभी मैं अपने लेंस वगैरह रिमूव करने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी अच्छी फोटोज़ शोटोज़ आ जाएंगी, तो फिर लेंस के साथ मैं उसको खाते हुए थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दूँगी कि ये कितना यमी है और नॉट। और उसके बाद फिर क्या करूँगी, शौकियाँ वो तो मुझे पहले ही कहते रहते हैं, शौकी हो गई। पहली दफ़ा लेंस लगाए आपने, है ना? हाँ, दिखाना वीडियो। हाँ जी, अब हम लोग निकल पड़े हैं सवात के लिए। शाम का वक्त है और बहुत ही हसीन मंज़र है। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें वहाँ पर सवात में 2 से 3 टनल्स जो थी वो नज़र आई, और अब हम इनको क्रॉस करेंगे।
ये बहुत खूबसूरत टनल्स थी, मोटरवे पर अभी बनाई गई हैं। सवात मोटरवे टनल्स हैं, इनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं कि नंबर 3 टनल है, नंबर 2 है और नंबर 1 है। बहुत ही जदीद किस्म की बनाई गई हैं और मोटरवे भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जिसकी वजह से सवात का रास्ता बिल्कुल ही सिमट कर इस्लामाबाद से 2.5 से 3 घंटे पर मतलब मिंगोरा पहुंच जाते हैं। 2.5 से 3 घंटे में इस्लामाबाद से मिंगोरा पहुंच जाते हैं। तो रास्ते में 2 से 3 सर्विस एरियाज़ थे जिस पर हमने रुक कर रिफ़्रेशमेंट की, और आपकी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। आप लास्ट टाइम जब नारायण गए थे इन लोगों के साथ, तो हाँ। उस वक्त की बातें आपकी इकट्ठी हुई थी, ज़ाहिर है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी ताकि आपको टनल्स दिखाई जा सके, टनल्स की खूबसूरती दिखाई जा सके और आपको नज़र भी आ रही होगी। वैसे हम प्रोफेशनल नहीं हैं कैमरा ऐसे पकड़ के बाहर, तो बस बातें 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 चल रही थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। वो तो लग रहा है आपके चेहरे से। शुक्र है इधर मेरे सर पे तो बैठता है नहीं तो फड्डा पै जाना सी। बातें तो कहीं ख़त्म ही नहीं होनी थी हमारी। फिर हम लोग पहुंच गए मिंगोरा, और रास्ते में यार इतनी कोई ज़्यादा ट्रैफिक थी, ना कोई बाईपास था ना ही कोई कुछ था, मतलब ट्रैफिक में फंसे 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 शाम हो गई हम लोगों को मिंगोरा पहुंचते पहुंचते। इस्लामाबाद से मिंगोरा का जो सफ़र है वो 2.5 से 3 घंटे का है जैसे कि ज़ायद बता रहे हैं, लेकिन वो 2.5 से 3 घंटे का नहीं बल्कि 5 से 6 घंटे का था, और बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे थे। और फिर वहाँ पर हम लोग पहुँचे वाइट पैलेस शाम के वक्त, और वहाँ से हम लोगों ने लेनी थी जी कोई चाय पकौड़े खाने थे। लेकिन वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने दे दिया हमें धोखा, और खाने को कुछ नहीं था ठीक से। वाइट पैलेस बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मलका एलिज़ाबेथ के दौर का, वो हाँ। भी आई हैं, और वहाँ पर पुराने जो यहाँ के बादशाह राजे महाराजे थे वो भी आते रहे हैं। कायद आज़म की भी फ़ोटोज़ लगी हुई थी यहाँ पर आने की, कुछ दिन उन्होंने भी गुजारे। और यहाँ पर चाय पकौड़ों का बंदोबस्त किया था, लेकिन हमें बहुत सारी शिकायतें हैं इनसे। मैनेजमेंट जो थी वो टोटली वेस्टेड थी। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। हाय, हम कहाँ आ गए? हम वाइट पैलेस। ओह, ठंड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। और नहीं बस वो परे देखो ना। ये देखो यहाँ पे बहुत इंस्टाग्राम में लहराती हुई इंस्टाग्राम पर, और ऊपर से रजाई ओढ़ी हुई है। उन्हें ना बच्चों के साथ रेस लगाती हुई। सही है, ठीक है जी। वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? इसके साथ हमेशा यही होता है। लग गई? नहीं। कहीं पे भी चला जाओ, इसमें जाके टॉकिंग टॉम खेलना होता है, और अब खेल रहे हैं। चाय जो पी रही है जी हाँ, चाय कैसी है? ठंडी ठंडी? बेहतरीन ठंडी। बेहतरीन ठंडी चाय मैंने 2 घूंट में पी ली। वाह, क्या लाइफ बात। में पहली मर्तबा वाह वाह वाह। पूरी चाय। ये इधर हुनैना पकोड़े भी खा रही है। बेसन उबाल दिया। बेसन उबाला भी प्रॉपर्ली नहीं है, कचरा वो कच्चा है। कच्चा है अंदर से। 3-4 खाए बैठी हैं ये, जब कैमरा है ऊपर कहती अच्छे नहीं। हाय अल्लाह। मुझे लग रहा है नहीं पियो, पानी डाल दिया बर्फ का। अच्छा, ये वाइट पैलेस की स्पेशलिटी है। वाइट ये पैलेस के वाइट speciality- कप में हाँ, हाँ, ठंडी हाँ। चाय। वाह। आए और पिए, एंजॉय करें। ये जो जमा हुआ फ्रीज हुआ हुआ हाँ, वो कह रही है ना बर्फ नहीं, ये तो जम गया। गला खराब होगा। देखना ये एक्सपायर वगैरह नहीं हुआ। हाँ, दोनों बच्चे हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे ज़्यादा जो टफ है उम्र पास में ये लोग ये तो हाथ लगा क्या है? ये तो लिक्विड है। नहीं लिक्विड नहीं है, ये बर्फ निकल के जम चुकी है उधर ही। देख ली मैंने व्लॉग में। ये देखो वो जैसे जैसे निकले वैसे वैसे जमता जा रहा है। वो मेरे वो इसको इतनी सर्दी लग रही है, हमसे भी ज्यादा। संजीदा क्यों है आप? गाना है ना जाना गाना ये है जी हमारा होटल, जो कि फाइनली हमें मिल गया बड़ा ही जुल डुल के। ये है हमारे साथी। ओ
मत। आवाज़ें नहीं निकल रही किसी की भी, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है थकावट से। ये है जिंदा सलामत जिंदा सलामत सारे क्योंकि आप हमारी हालतें देख सकते हैं। रुले खुले। यहाँ भी आप देख सकते हैं रुलते गए यहाँ पर चस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये है जी हमारा रूम और हमारे रूम का नंबर है जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 पुरम भाई 110। दरिया के ऊपर नहीं थे ना, ऊपर की तरफ थे। अच्छा सही। और ये है जी हमारा होटल का रूम अंदर से लाइक दिस। मुझे तो अकेला बेड चाहिए। अकेला बेड चाहिए, अभी तक सामान हमारा नहीं हमें मिला। बाकी जो हमारे हाथ में थी चीज़ें वो हमने यहाँ पर सोफे पे रख दी हैं। और ये कमरा जो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये हो जाएगा बच्चों का और ये हो जाएगा हमारा। और इस पे भी मैं उमर को सुला लूँगी साथ और अरफा जो है ना वो इजी होकर आराम से सो जाएगी। और ये इस साइड पर आ गया जी LED और ये है जी वॉशरूम जिसको लाइट ऑन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। सो ये है जी कवर जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हो। और ये लगे हुए हैं आप शीशा और ये नहीं में अगेन। और ये है विंडो, इसको आप खोल कर बाहर का व्यू ले सकते हैं, लेकिन सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हम इसे ओपन नहीं करेंगे, है ना। आपने शूज़ पहने हुए ना, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। सही, बाहर जो है ना बाहर जो है वो कुछ इस तरह का व्यू है। बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है और टेरेस है ये। और ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि दरियाए सवात का बहता हुआ पानी। ओके, और ये है ओवरऑल व्यू। सो सब कुछ बहुत अच्छा है। आई होप कि आगे भी अच्छा सब कुछ रहे। और अब हम लोग थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो सो मैं अब थोड़ा सा इजी होंगी और फिर बाकी बातें बाद में। भूख भी लग रही है इस वक्त। डिनर है और ये फिर रहे हैं दो अदर डॉगी। नो, मुझे डर लगता है, पीछे मत आना। ये है हमारा होटल और ये बैठे हुए हमारे साथी। ये है जी हमारा खाना, रात का डिनर। ये क्या है? चपली कबाब। चपली कबाब। एक डबल टू मैं पूछ के आया था, उसने कहा वो जब रोड पे चलते हुए मैंने कहा वो देख उसको देखो जरा, वो मुंह काची कुची के बैठी थी, अब उसने सारा कुछ उतार दिया, वो व्लॉगिंग स्टाइल में आ रही है। यूं खड़ा हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया? ये जी बैक कैमरे से इसका व्यू है। ये होटल के नीचे का एरिया है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत हर एक चीज़। थोड़ा सा नज़ला आ रहा है नाक से पानी आ रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर। ठंड बिल्कुल भी नहीं है। ठंड वैसे ही है जैसे कि इस्लामाबाद में, जैसे कि बाकी जहाँ पर ठंड पड़ती है अच्छी खासी, वैसी ही ठंड है। और हम लोग भी सर्दी के इलाकों से हैं, इसलिए ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा और आपको एक बार फिर से अपने व्लॉग में वार्मली वेलकम कहती हूँ। और इस वक्त मैं हूँ सवात और यहाँ पर जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं ये है मिंगोरा से थोड़ा सा आगे, और फिज़ागट इसका नाम है जिस प्लेस पर हम लोग ठहरे हुए हैं। और भाई जिस होटल के अंदर हम लोगों ने स्टे किया है इसका नाम है सवात व्यू होटल। सो इसके आगे का जो मंज़र है ना वो इधर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर है पानी ही पानी और इसे बोलते हैं दरियाए सवात। सो इसमें पानी इस वक्त कम है क्योंकि ठंड की वजह से पानी पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो पानी जो है ना वो कम यहाँ पर आता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो पानी का लेवल काफ़ी अप होता है। सो रात को हम लोगों ने जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया था उसका नाम था दो दरिया उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर आकर दो दरिया आपस में मिल रहे हैं। सो यहाँ पर जो व्यू है वो बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का। ठंड वंड इतनी नहीं है, नॉर्मली जितनी हम लोग ठंड बर्दाश्त करते हैं उतनी ठंड है। लेकिन जो लोग कराची से हैं उन लोगों को बहुत सर्दी लग रही है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं होता, ठंड नहीं होती वहाँ पे इतनी। सो भाई ये है, अब आपको बैक कैमरे से भी मैं व्यू चेक करवा देती हूँ। और मेरे पीछे हैं ये खूबसूरत से बादल
और पहाड़ और धूप निकल रही है। दिन अच्छा लग रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा ठंड वंड नहीं होने वाली, लेकिन आगे जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर होगी बर्फ़। सो लेट्स सी कि क्या होता है वहाँ पर। और बैक कैमरे से मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा व्यू यहाँ पर चेक करवा देती हूँ। और जो मेरी बहनें ये पूछती रहती हैं ना कि भाई आप जो हैं वो इतनी एक्टिव कैसे हैं, एक्टिव होना पड़ता है सारी पावर इकट्ठी करके। आप लोगों को अगर आप ब्लॉगिंग करती हैं या आप यूट्यूबर हैं या कुछ इस तरह का काम करती हैं, देन आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। अगर आप किसी जगह पर इस तरह से विज़िट करने के लिए गए हुए हैं, ख़ासकर फैमिली के साथ जब आप हों, तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने आप को रेडी शेडी करना होता है। नमाज़ पढ़ें, नहाएं धोएं, मतलब अपने कपड़े वगैरह तैयार करके रखें रात ही को, और सुबह उठकर तैयार हो जाएं और अपने बच्चों को उस वक्त उठाएं जब आप लोग बिल्कुल तैयार हों। और टाइमली उठें ताकि बच्चे जब उठें उस वक्त टाइम बिल्कुल पूरा ना हो चुका हो और सारे आपको बुला रहे हो या आपका वेट कर रहे हो और आपको बुरा भला बोल रहे हो कि आप भाई लेट हो जाती हैं हर बार। ऐसा कुछ सीन नहीं होना चाहिए, आपको टाइमली पहुंचना चाहिए। और बच्चों को फिर उस वक्त उठाइए जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से फिर ये होता है कि आप जो है ना वो ईजी होकर एक तो तैयार हो जाती हैं, दूसरा ये है कि किसी किस्म का कोई मसला झमेला नहीं बनता और कोई टेंशन क्रिएट नहीं होती और सफ़र बड़ा खुशी खुशी गुजरता है। बाकी अगर मेरी बात करें कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हूँ या कुछ कैसे कर लेती हूँ, तो इसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। हर वक्त आपको आपने अपने आप को हर काम के लिए तैयार रखना होता है ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकें आप। सही है। और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो होटल है वो कौन सा है। जी अपना काम। ये आइसक्रीम नहीं है, और क्या है? ये वो है ना, लोशन है ना यार ये दिखाना ज़रा, ये देखो ये क्या है। ये लोशन ही तो है। ये अंदर क्रीम भी है आई थिंक, ये लोशन भी है साथ में, और ये साथ में वैसलीन डाली हुई है एक ही कंटेनर के अंदर। वो मैंने इसलिए तो डाली थी ना यार, ताकि यार, space- नहीं नहीं अखीर नहीं है आप यार समझे आप। नहीं है बात। हाँ? वो मैंने इसलिए डाली थी इसके अंदर इस तरह से तीनों चीज़ें, ताकि स्पेस जो थी ना वो थोड़ी जगह पे ज़्यादा तो चीज़ें आ सारी जाए। चीजें मिक्स होके ये आइसक्रीम बन गई है ना, ये और ही कुछ खा लो चम्मच चुको तुसी बस। अस्तगफिरुल्लाह सुबह यार ये क्या है यार। नहीं नहीं ये मिक्स कैसे हो गई है ना, वो इतनी ठंड में तो फ्रीज हुई पड़ी हर चीज़ नहीं हो रही, नहीं है, मिक्स हो तो वो इतना दूर से आए हैं ना। ठीक है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा निकाल के कोने कोने से लगा लो। ओए होए होए, मतलब हर एक चीज़ में इशू होता है। कल मैंने दो बैग जो थे ना वो तैयार किए थे साथ लाने के लिए, लेकिन मेरे शोहरे नाम साथ वो दोनों जो बैग थे ना वो खोलकर उसको एक में कर दिया, सामान बिल्कुल ही शॉर्ट सा कर दिया। अब पता नहीं क्या होता है, मतलब आपने एक ही 2 दिन में एक सूट पहनने और अगले 2 दिन में एक सूट पहनने, मतलब हर बंदे के पास 2-2 सूट हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर तो इतने सारे जैकेट्स अपर और टोपे शोपे आ जाने हैं, मफरल्स आ जाने हैं, स्कार्फ आ जाने हैं, तो क्या नज़र आना है, नीचे क्या पहन रखे। और गर्मी भी नहीं है जो इतना ज़्यादा पसीना वसीना आएगा, तो बस सामान थोड़ा शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो। तो वह शॉर्ट करते 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 2 बैग से हम लोग एक बैग पे आ गए। सुननी तो इन्हीं की पड़ती है ना, मतलब बिग बॉस। और इस तरह से स्पेस को, मतलब अगर आपके पास स्पेस थोड़ी सी कम हो और आपने चीज़ें ज़्यादा रखनी हो, तो इस तरह की कोई डिब्बी एक उठाएं, उसके अंदर आपने जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, जैसे कि यहाँ पर ठंड है तो आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं या फेस या बॉडी ड्राई हो सकती है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे वैसलीन चाहिए रखनी, तो वैसलीन रख लें। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार ये ज़्यादा ही थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो मुझे कोई लोशन टाइप चीज़ रख लेनी चाहिए, तो लोशन की बोतल तो इतनी बड़ी होगी या फिर ट्यूब बड़ी होगी, तो आप उसकी जगह वो भी लोशन भी उसी एक ही कंटेनर में डाल दें, वैसलीन भी एक पोर्शन में थोड़ी सी डाल दें। अब मुझे लग रहा था कि मेरी हैंड एंड फुट क्रीम जो है वो मैं किधर डालूँ, तो वो भी फिर मैंने उसी कंटेनर के अंदर डाल दी। और उसके अंदर जो था ना वो इतनी ठंड हो रही थी और उसे मैंने रख दिया फ्रिज में, वो हो गई जी फ्रीज़ होने के बाद मुझे पता था कि जब इन इलाकों में आएंगे ना तो इन इलाकों में है सर्दी, तो सर्दी की वजह से कोई भी चीज़ मेल्ट तो होती नहीं है, तो वो एक ही जगह पर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर आए हैं तो वो थोड़ी सी आपस में मिक्स हुई है, तो मेरे बंदे ने शोर बर्पा कर दिया कि हाय हाय ये तो मिक्स हो गई, ये हो गया तो वो हो गया। मैंने कहा कोई इतना इशू नहीं है, आप थोड़ी सी नीचे से ऐसे करके साइड पे कर देंगे और लगा लें जो भी चीज़ लगानी है, क्योंकि कलर तीनों चीज़ों के ही डिफरेंट है।
सीन कुछ ये बन गया कि अभी अभी हम लोगों ने उड़ाया था ड्रोन, और वो वाला जो ड्रोन था वो पानी के ऊपर पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि वो उस किनारे पर जाकर जहाँ पर ये दो आदमी खड़े हैं वहाँ पर गिर गया। और जायद बैठे हैं अब यहाँ पर, ये आप लोग देखें कश्ती में बैठे हैं वो लोग, और अब ये उस पार जाएंगे। ये बैठे हुए हैं जायद, अब ये वो तैयार कर रहे हैं, अब वो तैयार करके उस पार लेकर जाएंगे और उन लोगों से फिर ये जो ड्रोन है वो उठाकर वापस लेकर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पानी के अंदर नहीं गिरा, और अगर खुदा न ख्वास्ता पानी के अंदर गिर जाता तो बस फिर क्या था। तो अभी ये जायद बच्चों को भी साथ बिठा लिए। अच्छा मैं ऊपर रह गई हूँ, चलो मैं वीडियो बना रही हूँ उनकी, और वो लोग चले गए। जायद, अरफा, अब ये जा रहे हैं बोटिंग करेंगे, और इसी बहाने इन्होंने बोटिंग भी कर ली, जो कि करनी नहीं थी क्योंकि नीचे जो है ना वो लॉन्च में आप लोग देखो यहाँ पर हमारा जो खाना है उसके बर्तन लग चुके हैं नाश्ते के, और अभी सर्व करना बाकी है। तो सब लोगों का वेट किया जा रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि वेट हो रहा है तब तक हम लोग ड्रोन उड़ाकर कुछ आप लोगों के लिए सीन जो है ना वो कलेक्ट कर लेते हैं। बट बदकिस्मती से जो ड्रोन था ना वो बैडली रिस्पॉन्ड कर गया और वो नीचे जा गिरा। अब पता नहीं वो डैमेज भी हो चुका होगा या बेहतर जानते हैं अल्लाह के क्या बना होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर से ऐसे पटक के गिरा नीचे, पत्थर हैं सारे पड़े हुए वहाँ पर। और वो जो दो बंदे हैं वो उसका ऑपरेशन कर रहे हैं मुसलसल, पता नहीं क्या देख रहे हैं उसको कि क्या, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया। वहाँ से उनको इशारा किया था और उनको बात समझ आ गई। ये जा रहे हैं जायद लोग, और ये है सारा सीन। ये हुआ जी सुबह। अल्लाह करे कि आगे सब कुछ ठीक और बेहतर रहे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और ये भी अच्छे की उम्मीद थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा था, तो इसलिए हमारा ड्रोन जो है वो बच गया और पानी के अंदर नहीं गिरा। पानी इतना ठंडा है और गहरा भी होगा, जाहिर है दरिया है और बह रहा है, और ये बर्फानी पानी है, या खुदा। हाँ जी, मज़ा आ रहा है कितना, ये अंकल चला रहे हैं। ये दरियाए समात है जी, और वो आमना खड़ी है सामने, वो खड़ी, वो रही। ये है जी समात व्यू होटल का खूबसूरत मंजर। नहीं डर लग रहा, पागल। ये बैठे अंकल, ये हमारा ड्रोन गिर गया था जी, वहाँ पर हमारा ड्रोन गिर गया था, और ये अंकल बैठे हैं, इन्होंने ड्रोन को पकड़ा है। वो बंदा दे रहा है, ले लिए जी, अब वापस आ रहे हैं ये लोग। सिर्फ ड्रोन लेने के लिए गए थे और कोई झूला लेने नहीं गए थे वहाँ पे। ऐसा भी हो जाता है ऐसे कामों में, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही होती हैं बैक हैंड पे। जब आप लोगों को दिखती हैं तो लग रहा होता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हर एक चीज़ जो है ना वो अपने टाइम पर सेट आ रही है, सेट जा रही है, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत हुई होती है और जितना हम लोग खपे होते हैं ना, सारे पैसे उसी के होते हैं भाइयों और बहनों। और आप लोग कह देते हैं मतलब पैसा, हाँ पैसे के लिए हर बंदा कमाता है, और इतना कौन मतलब, लेकिन एक काम का आपको बड़ा जुनून होता है, वो काम आप बड़े अच्छे तरीके से कर जाते हैं, और एक काम वो होता है जिसे आप करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो रोज़ी कमाने के लिए या पेट भरने के लिए आपको करना पड़ रहा होता है। इन दोनों चीज़ों में भी बड़ा फ़र्क होता है। तो अभी ये जो हमारा काम है ना, मतलब यूट्यूब का काम और क्रिएशन वीडियोस, ये हमारा पैशन भी है और साथ में ये हमारा प्रोफेशन भी है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जब, तो वो अब कुछ और ही रंग है, कुछ और ही मज़े हैं। तो इस तरह से हमें ये बहुत अच्छा लगता है काम करना और वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से गपशप कर रही हूँ। और 5 मिनट की मैंने वीडियो बना दी है मैं गप्पे मारते हुए। अब ये लोग मुझे लगता है सैर करने चले गए हैं, और ये सैर करके आएंगे वापस, और मैं इधर खड़ी हूँ, मुझे
साथ ही लेकर गए। गंदे बच्चे बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, उनकी मुस्कुराहट मुझे यहाँ से फील हो रही है। उमर तो हंस रहे। आ जाओ, क्या हुआ था? ये जी अब किनारे पे इसको कर रहे हैं। आप लोग कश्ती रानी में हाथ बर्फ बन गए। क्या बना रहा है ड्रोन का? ये है बस इसके थोड़े से प्रोपेलर डैमेज हो गए हैं। हाँ। ये देखिए, ये आगे से दोबारा है उड़ाने के काबिल नहीं, या ये नहीं? नहीं उड़ेगा। हाँ, उड़ तो लेगा लेकिन वो दोबारा फिर यही risk काम है। करेगा। यही काम करेगा जो अभी किया इसने। अच्छा, ये इसका देखो। क्या इशू था? ये जो ऐसे बैटरी कम हो गई। नहीं बैटरी नहीं, वो प्रोपेलर वहाँ गिरा था ना, एक दफा नारान में गिरा था। नारान में गिरा था? नारान में गिरा था तो वहाँ पे ये डैमेज हो गए थे, तो मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे ही ले आया। उड़ाया ही था और आप उड़ाने से। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और अभी इतने सारे हम लोगों ने सीन्स जो लेने थे ना, तो ये खुशी इस बात की है कि ये पानी में नहीं गिरा। तो उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र पानी से अल्लाह, बच गए। हाँ, पानी से बच गए। चलो ये तो दोबारा लग जाएंगे इसके प्रोपेलर्स। अच्छा भाई, इस कश्ती में हम लोग वहाँ से अपने होटल से निकलकर इस तरफ जहाँ पर हमारा ड्रोन गिरा था वहाँ पर आ गए। यहीं पर गिरा था ड्रोन। फिर उसको लेकर गए थे जायद और बच्चे, और मैं रह गई थी पीछे। तो अब मैं इन लोगों के साथ दोबारा से आई हूँ, हुनैना और इन दो बच्चियों के साथ। ये इन पहाड़ी इलाकों का एलोवेरा जेल है यार। मतलब ये कैसा है ना, हमारे यहाँ जो मैदानी इलाकों में एलोवेरा जेल होता है वो इस तरह का नहीं होता अमूमन ना। और इसके कांटे भी इतने नुकीले और तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा। जबकि हमारे यहाँ का जो एलोवेरा जेल है उसके कांटे इतने तेज़ नहीं होते, इतने नुकीले नहीं होते। ओह, मैं देख रही थी, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये कैसा दिख रहा है बड़ा मज़े का। और इसके ऊपर निशान देखें आप लोग। हमारे यहाँ का वो जो होता है ना, वो बड़ा प्लेन सा होता है ना, ग्रीन कलर ये वाला शेड होता है सिर्फ उसका, और ये इसके ऐसे दो दो शेड्स आ रहे हैं। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अल्फा या उमर को फिर आपके साथ ले जाओ। हाँ, फिर उसमें लिफ्ट में कर दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये हमने जी जिप लाइन की टिकट ली है, जो कि 2500 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पर इतनी कोई लंबी लाइन और बनी हुई थी, लेकिन लेडीज़ होने की वजह से हम जिप लाइन है ऊपर। सो अभी हाँ, वो ट्रैक बना हुआ ना। तो भाई ये जो था ना, ये जो जिप लाइन की टिकट ले रहे थे जो लोग, उनको वो एंट्री टिकट माफ़ है, फ्री है। और जो सिर्फ ओनली हाँ इस पॉकेट के अंदर। थैंक यू, वेलकम। चल शुक्र है ले आए हम लोग। और ये जो दूसरा था जो सिर्फ ले रहे थे, चेयर लिप ले रहे थे, उनको एंट्री टिकट भी लगा रहे थे 200 रुपीज़ साथ। आमना, अरफा, उमर पीछे हो जाओ, उमर पीछे। ये ओए! वो कहाँ? इतना चार्ज कर दिया। मैंने उसकी मसाला दिया ना उसे। इधर तो देखो आमना, नो परेशान, आपने मुझे ही परेशान किया जब। हाँ, ये अभी मैंने उमर क्या हो रहा है आपको? क्या कर रहे हो? इतना वाओ, पीछे देखो यार। आमना, पीछे देखना। वो देखो उन्हें आती है। मूव भी नहीं करना पड़ेगा, कैमरा नीचे जाएगा। वहां पे हम वो करके आए हैं, वो स्केटिंग।
ये इंटरनेशनल स्केटिंग बोर्ड नहीं, इंटरनेशनल स्केटिंग के लिए ये रूट है। यहाँ पर जी वो आ रहे हैं, वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं, वो देखें कितने मज़े से। ये बड़े मतलब क्या लेके प्रोफेशनल है। और कितनी हवा, वो देखो छोटी सी बच्ची आमना, ओ गॉड यार ये देखो, अल्लाह अकबर। हाँ जी ये 4,000 रुपये लेते, पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वहाँ पे तो देख के आते हैं। ये कितनी अमेजिंग है यार, ये मैंने करनी थी, ये मेरी ख्वाहिश थी यार। वो तो मेरे बच्चों वाली थी ना। यार रुक, अरशद की फायदा, ये वो बीच में भाई आया बीच में। मैंने फिर वो बेइज्जती महसूस हो रही थी। नहीं लेकिन शायद वो इतनी अच्छी भी और ना वो कितने प्यारे पहाड़ है सामने यार, मजे के हैं वो। नीचे आमना किलर व्यू यार, कितना ये वाला भी किलर व्यू है। ये हमें बर्फ लिए खेलने। नहीं बेटे, ऊपर जाएंगे फिर जिप लाइन से वापस, उस रस्सी के जरिए वापस जाएंगे हम। नहीं चेयर लिफ्ट पे नहीं यार, जिप लाइन के जरिए नीचे उतर जाएंगे बस। और बच्चे चेयर लिफ्ट के जरिए खुरम भाई के साथ आएंगे। वहाँ पे खड़े होंगे। खुरम अंकल पीछे आ रहे हैं साथ। अल्फा आपने ग्लव्स पहने मेरे पास उमर आपने पहने। ये देखो बच्चा यार कितना प्रोफेशनल है यार, छोटा सा बच्चा, ये लगता है लोकल है, छोटा सा बच्चा है। और वो कैसे गया यार, मैं तो देख के हैरान हूँ। ये देखो ना कैसे एक पहले दो कहीं चढ़ी पड़ी। ये वो भी होगी ना, सॉफ्ट होगी। ये चाइना का फ्लैग है, वो इंग्लैंड का फ्लैग है, उसके आगे फिर चाइना का। सारी कंट्रीज के फ्लैग लगाए हुए उन्होंने, ताकि इंटरनेशनल पीपल जो हैं वो आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकें। हाँ, अपना ये फील हो ना कि पाकिस्तान वाले वेलकम कर रहे हैं हमें। ठीक है, ये चेयर लिफ्ट आई थिंक नई बनी है, मतलब इसकी साख्त से लग रहा है बहुत अच्छी है, मजबूत है, सब कुछ है। आप देखो ना इसका वो मटेरियल, नीट एंड क्लीन, ये नया है ना। यहाँ से भी स्की वाले गुजरते हैं यार, ऊपर भी चढ़ते हैं। देखना हम ना, ये दरख्त देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। बट खान ये आप हमें बर्फ चढ़ाती है। और देखना अपना सामने वो वाले पहाड़ देखो यार, अमेजिंग यार। ये तो मुझे कोई मतलब सीनरी लग रही है, और मतलब रियल नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे ना कोई पेंटिंग हो। इस तरह की पेंटिंग्स हमने देखी है इस्लामाबाद में, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग। अमर ये प्लीज टेक अमेजिंग यार, आमना ये बड़ा खूबसूरत है। सारी सीन कमाल के हैं। कमाल। वो अगर आप दूर से कहीं देखें ना तो दिखाई नहीं दे रही, अगर आप उसके नीचे खड़े हो ना। हाँ, वो नीचे है, थोड़ा सा नीचे उतर के आना पड़ेगा जिप लाइन के लिए। वो बच्चा रोने कई लगा, बच्चे रोने लग गए, वो भी खेल रहे हैं बर्फ से, वो देखो। लेकिन नहीं, आप कितनी की एक्साइटेड हो जिप लाइन के लिए? क्यों? एरोप्लेन बन के और बच्चों को फिर छोड़ के जाऊंगी, फिर रोना आ जाएगा मुझे। नहीं ये तो मतलब थोड़ा सा, बच्चे भी तो ऑटोमेटिक हैं। इधर देख ना बच्ची जरा, ये आप वो खेलती नहीं हो बर्फ के गोले बना? नहीं वो उसमें ना हाथ लगाया था, अच्छा, लेकिन वो गीला क्या था? इतनी हार्ड नहीं, हार्ड थी वो। अच्छा, आपने मास्क क्यों लगा दिया है? अल्लाह, इधर कोरोना आया था। लगा रहने दो बस। इसका कुछ हल नहीं। अच्छा जी, अब हमें उतरना पड़ेगा। हमारा उम्र बड़ा कॉन्शियस है इस मामले में, हर एक ये हमारा, हाँ जी, उतरने का आ गया जी सीन, उतरने का पॉइंट आ गया। यहाँ से हमने चल के जिप लाइन के लिए जाना है। अच्छा भाई, यहाँ पर होता है फर्स्ट पार्ट ख़त्म। अभी जो नेक्स्ट है ना वो फिर आएगा दोबारा, क्योंकि इस हिस्से को ही एडिट करते करते मेरी मत बज गई है। अब मैं लगी हूँ सोने, और आगे वाला जो हिस्सा है वो इससे भी ज़्यादा मज़े का होने वाला है। सो आप लोगों ने उसे भी ज़रूर देखना है जब वो अपलोड हाँ, होगा। ये भी तो काफ़ी सारा लंबा हो चुका है ना, इतना 30 या 35 मिनट का तो ये बन चुका है ना। हाँ,
तो अभी इसको करते हैं यहीं पर ख़त्म और व्यूअर्स से मांगते हैं इजाज़त। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। ये भी हमने स्लो बनाया है, कोई शशके मशके नहीं डाले, जो ओरिजिनल चीज़ थी वही आपको दिखा दी है एज़ इट इज़ उठा के ला के। वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, वॉच टाइम भी दे दिया कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।